अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो है शुक्र, ग्रेटिट्यूड, बीइंग थैंकफुल। तो आइए पहले कुरान मजीद से रहनुमाई लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब भी सख्त है। ये कितनी अल्लाह तबारक ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि शुक्रगुज़ार जो इंसान है उसको मैं ज़्यादा देने वाला हूँ, और जो नाशुक्री करेगा इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो शुक्र करेगा उसको अल्लाह ताला मज़ीद अता फरमाएगा। शुक्र करेगा कौन शुक्र करेगा? गरीब भी शुक्र करेगा, अमीर भी शुक्र करेगा, दरमियाना तबका भी शुक्र करेगा, और जो झोपड़ी में रहने वाला वो भी शुक्र करेगा, और जो कोठियों में रहने वाला है, बंगलों में, कारों में घूमने वाला है, वो भी अगर शुक्र करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं अब अमीरों को जो है ना, अमीर अगर शुक्रगुजारी भी करेंगे तो उनको और नहीं दूंगा। नहीं, जो भी इंसान शुक्र करेगा अल्लाह तबारक ताला उसे मज़ीद अता फरमाएगा। तो आइए इसके साइंटिफिकली जो है ना इसके फ़ायदे मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। सब इसके 3 किस्म के फ़ायदे मेरे सामने आए हैं। सबसे पहला है फिज़िकली और इमोशनली और सोशली। तो पहला फ़ायदा इसका ये है, फिज़िकली पे हम जाके थोड़ा सा रहनुमाई लेंगे। फिज़िकली क्या है? स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। जो हम फिज़िकली मतलब जिस्मानी तौर पे हमें इसका क्या फ़ायदा मिलता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पूरे जिस्म को चला रहा है। ये आप यूँ समझे जैसे कि फादर ऑफ द बॉडी है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाता है जब बीमारी के साथ, तो इंसान की डेथ हो जाती है। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसको मज़ीद ताकतवर बनाता है बीमारियों से लड़ने के लिए, जरासीमों से लड़ने के लिए। जब हम कोई फूड खाते हैं और फूड पॉइज़न हो जाता है तो ये इम्यून सिस्टम ही है जो हमें इस चीज़ से बचाता है और उसके ख़िलाफ़ फाइट करता है। तो जो शख्स शुक्रगुजारी करेगा अल्लाह तबारक ताला उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको ताकतवर बनाएंगे। सेकंड, लेस बोदर्ड बाय एशेस एंड पेन। देखो, जब आप शुक्रगुजार हो जाएंगे ना, जब आप शुक्रगुजारी को अपना लेंगे तो आपके बॉडी में पेन्स होती हैं काफ़ी किस्म की। अब यहाँ पे ये वक्त नहीं है वो एक्सप्लेन करने का, लेकिन कभी इंसान कहता मेरा पट्ठा खिंचा गया, मेरी जो है ना कमर में दर्द हो रही है, मेरी टांगों में दर्द हो रही है। तो ये सारा जो है ना डिप्रेशन और एनजाइटी की वजह से होता है। तो जब इंसान ग्रेटिट्यूड होगा, जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होगा, तो वो अल्लाह तबारक ताला इसको जो है ना कम करते जाएंगे, हत्ता के रिमूव ही कर देंगे, और वो इंसान जो है ना बिल्कुल ऐसे खुश मिजाज इंसान बन जाएगा। तो तीसरे नंबर पर इसका फ़ायदा है लोअर ब्लड प्रेशर। आप देखें आजकल तकरीबन काफ़ी एक घर में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2 से 3, 5, 6 अफराद अगर रह रहे हैं तो 2-3 अफराद बीच में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो ग्रेटिट्यूड करने वाला बंदा, जो शख्स थैंकफुल, जो शख्स हर वक्त कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी को अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट, मोर एक्सरसाइजिंग। आपकी जो बॉडी है ना ये मज़ीद परफॉर्म करना शुरू कर देती है अगर आप जो है ना ये करते हैं, ग्रेटिट्यूड को अपनाते हैं, शुक्रगुजारी को अपनाते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जहां आप थोड़ा सा घर का काम करते थे, अगर ख़वातीन के लिए मैं कह रहा हूं, जहां वो थोड़ा घर का काम करती थी अब वो ज़्यादा करेंगी। और मर्द हज़रात से जहां वो बाहर के काम थोड़े करते थे, कम से कम जान छुड़वाने वाली बात करते थे कि किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए, ये काम मुकम्मल हो जाए, मैं घर जाके आराम करूँ। तो वो उसके लिए ये है कि जब वो शुक्रगुजार होगा तो वो खुश असलूबी से तमाम कामों को अंजाम देगा। मोर स्लीप एंड फीलिंग मोर रिफ्रेश्ड अपॉन वेकिंग अप। तो इसका क्या है? ये मोर स्लीप, इंसान को अच्छी सी नींद आएगी। आजकल लोग सोने के लिए गोलियां खाते हैं, और गोलियां खाए, दवाइयां खाए बगैर उनको नींद नहीं आती है। तो शुक्रगुजार इंसान जो है ना वो उसको बहुत ही खूबसूरत और अच्छी नींद आएगी, और वो बहुत रिफ्रेश्ड होगा। यानी कि रिफ्रेश्ड से मुराद है कि रिफ्रेश और खुश होगा ना। जैसे कि बंदा गुस्ल करके बाहर निकलता है तो इंसान रिन्यू हो जाता है, उसकी एनर्जी रीबूस्ट हो जाती है, और उसका जो तमाम जो बॉडी का जो सेटअप है वो रीसेट हो जाता है। जब इंसान नए कपड़े पहनता है, नई जूती पहनता है, तो जब वो सो के उठेगा तो वो ऐसा होगा जैसे कि जो है ना रिफ्रेश्ड इंसान, जैसे कि तरोताज़ा इंसान है, और अब वो किसी भी काम के लिए तैयार है।
टेक्स बेटर केयर ऑफ ओन्स हेल्थ। जो शख्स शुक्रगुजार होगा ना, वो अपने आप की भी केयर करेगा, वो अपनी ज़ात पे फोकस करेगा, बजाय इसके कि इधर उधर लोगों पे फोकस करे, इधर उधर की वीडियोस पे फोकस करे, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो इस चीज़ की बजाय वो अपनी ज़ात पे फोकस करेगा कि यार मुझे बेटर बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो इमोशनली तौर पे इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए वो भी डिस्कस करते हैं। हायर लेवल्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन। देखो ये बड़ी अहम चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। पॉजिटिव इमोशंस जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन 5 बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं और एक शख्स ने आपको ये कह दिया चलो मोटे, या चलो पतले, या कुछ और कह दिया चलो थत्थे, जैसा वो ऐसा बोलता है। तो अगर तो वो इमोशनली वीक है तो वो फ़ौरन उसका रिएक्ट करेगा और उसे जाके जो है ना लड़ाई करेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा। अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो वो काम डाउन रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा और उसका जवाब नहीं देगा। और उसका जवाब अगर देगा भी तो पॉजिटिवली कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, इस किस्म के जवाब जो है ना उसके होंगे। ये इमोशनली फ़ायदा होगा शुक्रगुजार बंदे का। मोर अलर्ट एंड अवेक। कौन नहीं चाहता आज के दिन में कि वो अलर्ट और अवेक रहे, आगाह रहे, इधर इर्द गिर्द की चीज़ों से आगाह रहे और क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वो ठीक भी कर रहा है या नहीं सही कर रहा। तो ये मोर अलर्ट एंड अवेक का मतलब यही है कि वो चीज़ों को बड़े अच्छे से अंजाम देगा। अगर वो किसी जगह जॉब करता है तो वो बड़ा खुश होकर अपने बॉस को पानी का गिलास पकड़ाएगा। अगर वो स्टूडेंट है तो वो बड़ी खुशी से स्कूल जाएगा। अगर वो फादर है तो अपने चिल्ड्रन को बड़े अच्छे तरीके से उनको प्यार और मोहब्बत से पेश आएगा। ये इमोशनली फ़ायदा। लेस स्ट्रेस्ड, ये बहुत ही अहम चीज़ जो है ना डिस्कस की है। लोग स्ट्रेस की, डिप्रेशन की अद्वियात ले रहे हैं क्योंकि माहौल ही इस किस्म का बना हुआ है। महंगाई है, कुछ दूसरी परेशान कुन हज़ारों लाखों चीज़ें इर्द गिर्द हो रही है। किसी जगह पे फौतगी हो जाती है, जॉब से जो है ना इंसान को फायर कर दिया जाता है कि जॉब चली गई है, तो इंसान स्ट्रेस होता है। लेकिन जो शख्स शुक्रगुजार होगा वो टेंशन में नहीं आएगा, वो परेशानी में नहीं आएगा, वो बिल्कुल खुश रहेगा और फ्रेश रहेगा। वो कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो वो ये इमोशनली उसको जो है ना फ़ायदा होगा। मोर जॉय एंड प्लेजर। देखो कोई भी चीज़ है ना वो इंसान खुशी हासिल करने के लिए करता है। जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ कि चलें किसी का फ़ायदा होगा, किसी को खुशी मिलेगी, किसी को जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा कोई शख्स मेरी वीडियो देख के, क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो भी है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ ये वीडियो बना के। तो जो शख्स शुक्रगुजार होगा वो इमोशनली बहुत खुश होगा और वो जो है ना अगर वो खुश होगा तो सोचें उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कितने उससे खुश रहेंगे। तो ये इमोशनली उसको फ़ायदा मिलता है। मोर ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम जो वो करने जा रहा है वो ये नहीं सोचेगा यार ये काम कहीं ख़राब ना हो जाए, यार मुझसे जो है ना मेरा बॉस गुस्से ना हो जाए, यार वालिदैन मुझसे नाराज़ ना हो जाए। नहीं, बल्कि जो वो काम करने जा रहा है मुस्बत सोच लेके वो जाएगा। वो कहेगा इंशाल्लाह ये काम बिल्कुल दुरुस्त होगा और इस काम में मुझे नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये काम करूँगा और ये काम बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये पॉजिटिविटी जो है ना उसके अंदर थैंकफुलनेस से आएगी, ग्रैटिट्यूड से आएगी, शुक्रगुजारी से आएगी। रिड्यूस्ड फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। पहले ही बता चुका हूँ आपको कि डिप्रेस्ड, हर शख्स आजकल डिप्रेस्ड है। तो अगर आप शुक्रगुजार इंसान बन जाएंगे, शुक्रगुजारी अपना लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आएगी। यह नहीं कि एक ही दिन आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो अगर आप शुक्रगुजारी को अपना लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिप्रेशन लेवल जो है ना लो होता जाएगा, हत्ता कि एक दिन आप इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन, किसी किस्म का भी जो डिप्रेशन है वो आपको एक्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। नेक्स्ट, हायर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। देखिए जब आप शुक्रगुजार होते हैं ना तो आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी बॉडी है, आपकी जो है ना लाइफ है, आप उसको तरजीह देते हैं दूसरों पर। आप कहते हैं कि यार नहीं यार मुझे बेहतर होना चाहिए, मेरे ये जो है ना जो लाइफस्टाइल मेरा है इसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये भी एक इमोशनली उसका फ़ायदा होता है। सोशली इसके 4 फ़ायदे हैं। मोर हेल्पफुल एंड जेनरस। देखो जब इंसान शुक्रगुजार होता है वो दूसरों की मदद करना चाहता है और दूसरों पर सखी बनता है, दूसरों के ऊपर खर्च करना चाहता है। जो कुछ भी उसके पास हो, खर्च करने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं होते,
टाइम भी आप खर्च करते हैं, दूसरे की मदद आप करते हैं, दूसरे की आप हेल्प करते हैं, उसके कामों में उसकी जो है ना मदद करवाते हैं, तो ये भी ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार इंसान कर सकता है। नाशुक्रा इंसान नहीं कर सकता। नाशुक्रा तो यही सोचता रहेगा कि यार ओहो ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, मैं नहीं तुम्हारी मदद कर सकता, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो नेक्स्ट, मोर फॉरगिविंग। शुक्रगुजार इंसान बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला होता है। वो ये नहीं सोचता कि यार ये जो है ना इसने गलती की है, इसकी सज़ा मैं इसको दूंगा ही दूंगा, नहीं, वो दूसरों को माफ़ करने की आदत को अपनाता है बार बार, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों, कस्टमर्स हों, कोई भी हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वो कहता है यार मैं सबको माफ़ करना चाहता हूँ। माफ़ करने से इंसान का दिल साफ़ हो जाता है, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है शुक्रगुजारी का। दिल जब साफ़ हो जाएगा तो आपके दिल में किसी किस्म की रिग्रेट नहीं रहेगा, आपके दिल में किसी किस्म का अफसोस नहीं रहेगा कि यार ओहो मैंने इससे बदला लेना था, मैंने ये, जब आपने माफ़ ही कर दिया तो आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा कि नहीं यार मैंने इसको माफ़ कर दिया, अब मज़ीद मैं इससे किसी भी चीज़ की तवक्को जो है ना नहीं रखना चाहता, यानी कि किसी इसको कोई अंजाम तक पहुँचाऊँ, इसको कोई नुकसान पहुँचाऊँ। नेक्स्ट क्या है, लेस लोनली। देखो शुक्रगुजार इंसान अपने आप को कम तन्हा महसूस करता है। वो जब अल्लाह ताला, जब हर तरफ उसको अल्लाह की नेमतें नज़र आ रही होंगी तो वो क्या नाशुक्री करेगा? वो कहेगा कि फ़बी अजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक आप पर अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो वो अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी में लग जाएगा। वाइन ताउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकोगे, लेकिन वो शुमार करने की कोशिश करेगा और बेसिकली तो उसको नाकामी होगी। लेकिन मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ में लग जाएगा कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा मुझ पे हैं, तो जो मेरे पास नहीं है मैं उसको लेकर के रिग्रेट क्यों करूँ, अफसोस क्यों करूँ। तो नेक्स्ट है लेस आइसोलेटेड। वो अपने आप को बहुत कम तन्हा महसूस करेगा और अपने आप को बहुत कम जो है ना तन्हाई में रखेगा। वो लोगों के साथ जुड़ेगा, सोशली जो है ना वो लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, उनसे बातचीत करेगा और खुश रहेगा, उनसे पॉजिटिविटी शेयर करेगा, जो उसके अंदर पॉजिटिविटी है वो उसके साथ शेयर करेगा लोगों के साथ। तो यही सारे जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हैं, शुक्रगुजारी के फ़ायदे हैं। और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो यहाँ पे बयान नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मैं मज़ीद एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ और इसके ऊपर शुक्रगुजारी के ऊपर मज़ीद आपको और मुझे ख़ुद को मोटिवेट करूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए ये आसान ज़िंदगी ईजी लाइफ चैनल, और लाइफ जब इजी होगी तो फिर इजी बिजी, इजी बिजी बिजी इजी। जब आप आसानी से जिएंगे तो इसके सिवा आपको चाहिए क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।